आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को 42.5 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तैयारी के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। फंड्स फराहमी की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील का इंतजार। 12 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होने पर 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करा देंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होगा। वाटर मार्क पेपर ले लिया, नई मरदमशुमारी मंजूर हो जाती है तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को इलेक्शन कमेटी ने 7 से ज़ायद सिफारिशात दी थी। हमारी तकरीबन सिफारिशात मान ली गई हैं। जो बेज़ाब्तगी हुई है वोटर लिस्टों में, उसको दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इंसाफ करेंगे और हमारे साथ इंसाफ होगा। MQM का इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने का मुतालबा। मुत्तहिदा के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तगियों और मरदमशुमारी पर अपने मुतालबात सामने रख दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुतालबात देखने की यकीन दहानी कराई है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा, हमने मरदमशुमारी की चौकीदारी करके अपना फर्ज निभाया। अब वज़ीर आज़म का फर्ज है कि हमारा मुकदमा सुने। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी ने मुजवज़ा तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़। बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। माशी बहाली के कौमी मनसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। उन पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मनसूबों के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सहूलतों और मवाक़ी की कमी के बावजूद हमारे नौजवान बेहतरीन अंदाज में पेशेवराना काम कर रहे हैं। चंद माह में बहुत से मनसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तनाज़े से फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा। रूसी मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा में मामला रखेंगे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुराक के बहरान में मदद करके खुशी होती है। पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर समझते हैं। हुकूमत ने कानून की मंशा के ऐन मुताबिक ये मामला FIA को भेजा गया। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतलका शिक्कें और दफात हैं, FIA ये डिसाइड करेगी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि उस इंक्वायरी को वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए वो आगे तहर्रुक करते हैं। हुकूमत का साइफर केस को आइन और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंक्वायरी मेरिट पर चलाने की यकीन दहानी। कहा, केस का फैसला हुकूमत नहीं अदालत करेगी। FIA ने तफ्तीश के बाद तय करना है क्या कार्रवाई हो सकती है। वाज़ेह किया, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल करने की सज़ा 14 साल और गुम करने की सज़ा उम्र कैद है। सिफारती दस्तावेज को पब्लिक किया जा सकता है, न किसी के साथ शेयर। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का बेदरेग इस्तेमाल किया, मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। क्या ये इतना छोटा अमल है कि इस पर कार्रवाई ना हो? साइफर उसको हवा में ना सिर्फ लहराया गया बल्कि ऐसी दस्तावेज जिसके ऊपर जली हरूफ में हर साइफर पर लिखा होता है कि वो सीक्रेट है। जो साबिक सिलेक्टेड वजीर आजम है, जब उनसे पूछा गया अगले दिन कि वो साइफर का कागज किधर है, तो उन्होंने कहा कि गुम हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो एक हलफ अवाम के सामने एक वादे की सूरत में करता है अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर, उससे रूगर्दानी हुई है।
हुकूमत का साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। ये कौमी सलामती का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, साइफर गुम करने का एतराफ़ किया, मामले पर झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने हसास दस्तावेज लहराकर कानून की धज्जियां उड़ाई, बाद में कहा कि वो कागज गुम हो गया। उन्होंने पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, फिर उनके सामने ही गिड़गिड़ाते रहे। अमेरिका पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करता। अमेरिका ने एक बार फिर पीटीआई हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हुकूमत का मुहर्रम हराम पर मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी मरासला भेज दिया गया। आशूरा पर 28 और 29 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी बरियत मिल गई। दोनों रहनुमाओं ने बरियत की दरख्वास्त से दायर की थी। उनके खिलाफ रेफरेंस 2020 में दायर किया गया था। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटे तक शहर में बारिश जारी रहने का इम्कान। दुनियापुर में बारिश वक्फे वक्फे से जारी, गलियां, बाजार और शाहराहें पानी से भर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लियाकताबाद, सदर, कालापुल, शारा फैसल, कय्यूमाबाद में बूंदाबांदी। हैदराबाद में मानसून बारिशों की पेशगोई। मेयर काशिफ शोरू का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बरसाती नालों की सफाई के अमल और पंपिंग स्टेशन के इंतजाम का जायजा लिया। म्यूनसिपल और वासा हुकाम की मेयर को बरसाती नालों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इराक का स्वीडिश सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्वीडिश सफारत खाने की इमारत को आग लगा दी। इराकी वजारत खारजा की मजम्मत, जिम्मेदारान को सजा देने की हिदायत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।